हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डे 43 की और आधुनिक भारत का इतिहास हम इसमें देखेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास में कौन सा टॉपिक देखेंगे, इसमें हम देखेंगे जो पुर्तगाली कंपनियाँ हैं, डच कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, इनका भारत आगमन को हम देखेंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू, और ज़्यादा देरी ना करते हुए। और पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर से आप लोगों के अंतिम समय में पूछा जा सकता है। तो एक दिन ही बचा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको ऊपर ऊपर ही देख के जा सकते हैं। बाकी पटवारी लेखपाल वाले और फॉरेस्ट गार्ड वाले अच्छे तरीके से इसको देखें। देखो, अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस प्रकार से होता है। तो अगर हम इनके क्रम की बात करें, क्योंकि क्रम भी आप लोगों से पूछा जाता है, अगर हम भारत में आने की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी, फिर डच आई थी, फिर अंग्रेज आई थी यानी कि ब्रिटिश, और डेनिश आई थी जो कि डेनमार्क की कंपनी है। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी और फिर स्वीडिश कंपनी भारत में आई थी। ये इनका क्रम है, आप लोगों को याद करना है। पुर्तगाली, डच, डच को हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के हैं ये, और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश कंपनी, फिर डेनिश डेनमार्क के हैं, और फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। अगर हम बात करें, इस तरीके का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है कि इनकी स्थापना वर्ष के क्रम में आप लोगों को कंपनियों का क्रम बताना है, यानी कि कौन सी कंपनी की स्थापना पहले हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी। तो आप लोगों को दोनों का क्रम एक जैसा ही है, बस आप लोगों को ये डच और अंग्रेजों का क्रम उल्टा कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। अगर हम ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो 1600 ईस्वी में होती है, और डच की अगर हम बात करेंगे 1602 में, और डेनिश कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी कंपनी 1664 और स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में। ये इनके स्थापना वर्ष हैं। अब हम यहाँ पर से इनके बारे में और देखते हैं, और यहाँ पर देखो ये स्लाइड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि किस कंपनी ने कहाँ पर स्थापित है जो कि पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली में पहला जो इन्होंने स्थान चयन किया था वो क्या था, कोचीन या फिर कालीकट, जो कि केरल में है। तो यहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री है जो कि स्थापित की थी। उसके बाद डचों का अगर हम बात करें तो मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम इसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाते हैं ब्रिटिश, और ब्रिटिश गुजरात के सूरत में अपनी पहली कंपनी स्थापित करते हैं। उसके बाद आते हैं हम डेनिश में ट्रेनकोबार तमिलनाडु में ये अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, और फ्रांसीसी की अगर हम बात करेंगे सूरत गुजरात में ये अपनी राजधानी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब हम देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आते हैं, और एक पुर्तगाली जिसका नाम है वास्को डी गामा, जो कि पहला पुर्तगाली है, भारत में आता है। और ये कहाँ पर आता है, ये आता है केरल के कालीकट बंदरगाह केरल में, वहाँ पर ये आता है। 17 मई 1498 में ये आते हैं। और आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि भारत से सबसे बाद में जाने वाली कंपनी कौन सी थी। तो भारत में से सबसे बाद में जो कंपनी गई भारत से वो थी पुर्तगाली कंपनी, जो कि 1661 ईस्वी में गई। और ये कहाँ पर से गई, गोवा से गई। गोवा में ये थी, और गोवा से ये सबसे लास्ट में गई। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 1661, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये गई, ठीक है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था वो अपने किस जहाज़ से आया था। तो उस जहाज़ का नाम आप लोगों से पूछा जाता है, जिसका नाम है साउ डी गैब्रियल। साउ डी गैब्रियल, इस जहाज़ से वो भारत आया था। इसके बाद आप लोगों से और भी क्वेश्चन है जो कि पुर्तगाली से पूछे जाते हैं। पहला गवर्नर आप लोगों से पूछा जाता है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका नाम है, 1505 में है, जो कि यहाँ पर आता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। और ये अपनी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर के लिए जाना जाता है, क्योंकि केरल के वहाँ पर है जो कि हमको देखने को मिलता है अरब सागर। अरब सागर में इसने जो भी जहाज़ आएंगे उनके लिए प्रतिबंधित यहाँ पर कर रखा था, जिसको हम कहते हैं उनको टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई भी यहाँ पर से आएगा हिंद महासागर से, तो उनको क्या देना पड़ता था, यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, जिसको इसने नीले पानी की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी कहा। उसके बाद यहाँ पर आता है एक और गवर्नर जिसका नाम है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क 1509 में भारत में आता है और इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क है। इसकी राजधानी कोचिन में है और आप लोग इसको याद करेंगे। उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है नूनो दी कुन्हा। इसको बारे में क्या ध्यान में रखनी है कि इसने राजधानी कोचिन से बदलकर गोवा स्थानांतरित कर दी थी। इतनी बात है आप लोगों को पुर्तगाली से ध्यान में रखनी है। उसके बाद पुर्तगाली के क्या प्रभाव यहाँ पर रहे। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले भारत की प्रिंटिंग प्रेस जो कि गोवा में स्थापित की थी 1556 में, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं डच में। डच में 1596 ईस्वी में ये आते हैं, यानी कि लगभग 100 साल के बाद। जब पुर्तगाली आते हैं 1498 में, तो 98 साल बाद ये यहाँ पर आते हैं डच। और पहला डच यात्री कौन है, कार्नेलिस दी हस्तमान करके इसका नाम है, कार्नेलिस द हस्तमान। और ये कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था ये, सुमात्रा बंटाम यह पहुँचा था। और आप लोगों से एक प्रश्न डचों से ये पूछा जाता है कि डचों ने भारत में कौन सी खेती की थी, तो इन्होंने यहाँ पर नील की खेती की थी। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश में। ब्रिटिश में हम देखेंगे 1600 ईस्वी में ये भारत में आते हैं। और पहला ब्रिटिश है जो कि जिसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल, जो कि थल मार्ग से आता है। अभी तक जितने भी यात्री आए हैं वो जल मार्ग से आए हैं और ये थल मार्ग से भारत में आता है। और 1599 आप लोगों को ध्यान में रखना है। उस समय जब ये ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है, तो उस समय मुग़ल शासक अकबर है जो कि मुग़लों का शासक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पहला ब्रिटिश जो कि जल मार्ग से भारत में आया था, ऐसा भी आप लोगों से पूछा जाता है, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जल मार्ग से आने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर इससे प्रसन्न होता है और उसको कुछ मनसब है जो कि यहाँ पर प्रदान करता है। जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी जिसका नाम है फिरंगी खान या फिर इंग्लिश किंग करके इसकी उपाधि है। कैप्टन हॉकिंस कब आया भारत में, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा 1609 ईस्वी में ये भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत में आया था उसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसका नाम था रेड ड्रैगन या फिर हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन इसका नाम है। उसके बाद एक और है ब्रिटिश, वो भारत आता है 1615 में, जिसका नाम है टॉमस रो और ये जहांगीर के दरबार में आता है। तो इस प्रकार है जो कि हमने देखा जो पुर्तगाली कंपनियां हैं वो भारत में किस प्रकार से आती हैं। अगली वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास को और आगे को बढ़ाएंगे और अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। आज की वीडियो छोटी सी है और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कम करा रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच।